हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो हमारा ये चैनल है ये मैथ का स्पेशल चैनल है और इस पर मैं कुछ आपको गाइडेंस भी देता रहता हूं। आप लोगों को गाइड करता हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है या किसी भी एग्जाम को लेकर या मैथ को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर हैं यानी एप्रिंग में भी हैं, तो वो सभी सीजीएल का फॉर्म उन्होंने फिलअप किया होगा। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। अब देखो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पिछले सालों में कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, कितने अपेयर हुए थे, कितने एसएससी ने लिए हैं, कट ऑफ कितनी रही है। तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि इस बार कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, आपको कितना स्कोर तक करना है ताकि आप सेफ रहें। समझे, आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो वो सारी बातें यहाँ पर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखो सबसे पहले अगर हम 2020, 21, 22, 23 की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई किए गए 2020 में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया सीजीएल का, 21 लाख बच्चे थे। और 2021 में 20 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया सीजीएल का, 2022 में 34 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया और 2023 में 24 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 20, 21, 22, 23 तक अगर हम देंगे तो 24 हमारा चल रहा है कि अभी यहाँ पर हमारे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो उस पर भी मैं अभी आऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म जो फिलअप किया गया 21 लाख यानी 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन पेपर देने कितने बच्चे गए, लगभग 7 लाख बच्चों ने केवल पेपर दिया। केवल कितने बच्चे थे, 7 लाख, यानी 14 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। तो कभी भी फॉर्म को देख के ये मत देख, फॉर्म की जो संख्या है ना यानी कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कभी भी उससे डिसाइड मत किया करो कि आखिर आपका कंपटीशन कितना है। कंपटीशन भीड़ से नहीं होता बल्कि उसमें कुछ बच्चे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो 7 लाख बच्चे हैं ना, ये बच्चे वो हैं कि जिन्हें सीजीएल देना ही था। बाकी तो ये था कि दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर 7 लाख बच्चे थे, वैकेंसी थी 7108। तो यहाँ पर ये फॉर्म कम भरे जाने का एक रीजन हमारी वैकेंसी भी है। उसके बाद 2021 में आएंगे तो 20 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, 7 लाख ने फिर से एग्जाम दिया था और वैकेंसी थी 7621 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसी कम तो आपके फॉर्म भी कम ही भरे गए हैं, लेकिन जैसे आप 2022 में एंटर करोगे तो आपकी वैकेंसी 36,001 यानी आपकी वैकेंसी कितनी, 36,000। सीजीएल की इतिहास की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी ये, 36,001 2022। फॉर्म कितने बच्चों ने भरा, 34 लाख बच्चों ने। पेपर देने कितने पहुंचे, 16 लाख। अभी भी आप देख सकते हो 18 लाख बच्चे अभी भी नहीं गए। समझे, तो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सारे ही एग्जाम देने जाएं। तो आधे से भी कम, लगभग 40% के समथिंग जो बच्चे हैं ना वो केवल एग्जाम देने जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा सभी में जो आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा, यानी इतने बच्चे देंगे। अब इसी के बाद आप आए अगर 2023 में, देखो फॉर्म कितने 34 थे, तुरंत 24 हो गए क्योंकि वैकेंसी कितनी थी, 7,859 वैकेंसी थी। और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, केवल 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पर आप देख लेंगे फॉर्म भरे गए थे हमारे 24 और एग्जाम दिया 12 लाख, यानी 50% यहाँ पर आपकी परसेंटेज रही थी एग्जाम में। तो अगर हम वैकेंसी देखें, फॉर्म अप्लाई देखें, तो अगर वैकेंसी ज्यादा तो फॉर्म ज्यादा अप्लाई किए जा रहे हैं और अगर वैकेंसी कम है तो फॉर्म कम भरे अप्लाई किए गए। अब इसके बाद 17,727 वैकेंसी इस बार 2024 में हमें देखने को मिली है। लगभग अगर हम 18,000 कहें तो गलत नहीं होगा। तो 18,000 वैकेंसी इस बार मैं मान के चल रहा हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बार हमारी वैकेंसी है कितनी, तो बेटा इतनी वैकेंसी है, 17,727 वैकेंसी हमारे पास हैं। अब ये जो वैकेंसी है इसके आधार पर अगर हम पिछले साल को देखें तो 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। तो इस बार जो फॉर्म भरे जाएंगे ना वो 30 से 32 लाख के समथिंग आपके फॉर्म फिलअप यहाँ पर होने वाले, यानी इतने फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। अब 30 से 32 लाख, आप इसका भी अगर 50% निकालोगे तो हम यही कहेंगे कि बेटा 15 से 16 लाख बच्चे यहाँ पर अभी इस बार एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन इस बार
थोड़ा कंपटीशन हाई होगा। रीजन उसका है कि इस बार जो वैकेंसी है ना, ये आपको 17,727 वैकेंसी भी ज्यादा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इंस्पेक्टर की पोस्ट ज्यादा है, और जब इंस्पेक्टर की पोस्ट ज्यादा है, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तो आपका अगर कहीं पर सिलेक्शन हो गया है, यानी आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको अपना होम स्टेट चाहिए, आपको दिल्ली में दिल्ली ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोबारा से फॉर्म फिलअप करोगे। तो आपने पहले तैयारी कर रखी है, फिर से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको तो एग्जाम देना, और आप अच्छी तैयारी के साथ देंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड हैं वो भी इस बार आपका एग्जाम देंगे, और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी देंगे, जो पिछले साल रह गए तो वो भी। तो ये जो वैकेंसी ज्यादा है ना इंस्पेक्टर की, तो इससे भी फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपके फॉर्म 30 से 32 लाख तो भरे जाएंगे, इतना क्लियर है। तो पहले आप इसको देखें। इसके बाद आ जाइए टायर 1 कट ऑफ लास्ट 3 ईयर, यानी पिछले 3 साल की। अगर हम सीजीएल प्री की टायर 1 की कट ऑफ की बात करें, देखो ज्यादा हम पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम कंपटीशन की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं डिजिटल हमारा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, स्टडी भी। आजकल बच्चे रील्स में ज्यादा मस्त रहते हैं, तो वही काम चल रहा है। तो उसी के आधार पे हम ना पिछले जो हमारे 3 साल हैं, यानी लॉकडाउन के बाद वाले, हम केवल उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप देखें 2021, 2022 और 2030, तो 2021 में जो हमारी वैकेंसी 7,621 थी, 2022 में 36,001 वैकेंसी, 2023 में 7,859 वैकेंसी आपको देखने को मिली। तो यहां से आप देखोगे सर कि यहाँ पर जो हमारी जनरल की कट ऑफ थी वो 130 गई थी। कितनी थी? 130। यानी 2021 में जनरल की कट ऑफ कितनी रही हमारी? 130। वैकेंसी यहाँ पर क्या थी? वैकेंसी कम थी, फिर भी हमारी कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं गई, बल्कि डाउन थी। डाउन होने का रीजन मैं भी आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप वेट करें। अब देखो जनरल की 130 गई थी, ओबीसी 117 पर रही, ईडब्ल्यूएस आपका 109 पर था, एससी 94, 94, एसटी आपका 51। लेकिन अगर बेटा सबसे बड़ा फैक्टर आप देखें तो वैकेंसी वैकेंसी हमारी थी 7,621, लेकिन एसएससी ने बच्चे कितने पास करे? 1,13,000 बच्चे कितने पास कर दिए इसने? 1,13,000 कर दिए। तो यहाँ पर 1,13,000 बच्चे अगर पास कर दिए, तो इसका मतलब ये था कि एसएससी कहीं ना कहीं 14-15 गुना बच्चे यहाँ पर इसने ले लिए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन चली गई। तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर क्या रहा कट ऑफ डाउन जाने का? कि यहाँ पर ना जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो ज्यादा ले लिए गए, यानी जो एस्पिरेंट उनको ज्यादा लिया गया, तो इस वजह से कट ऑफ हमारी डाउन थी। अब जैसे आप यहाँ पर देखें 2022 में जब देखोगे तो 36,000 वैकेंसी, आपकी जनरल की कट ऑफ 114 पर रही, ओबीसी 114 थी, एससी ईडब्ल्यूएस आपका 102 था, एससी की 89 पर थी, और एसटी की 77 पर थी। अब इसका भी सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि यहाँ पर बच्चे कितने? 3,60,000, यानी लगभग 3.5 लाख बच्चे एसएससी ने यहाँ पर क्वालिफाई करा दिए। तो आप देखेंगे तो कितने गुना? 10 गुना बच्चे यहाँ पर लिए। अब एसएससी, देखो एक फैक्टर एसएससी का आज तक फिक्स हुआ ही नहीं है, और आने वाले टाइम में भी होगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो एसएससी ले रही है 15 गुना बच्चे, यहाँ पर एसएससी ले रही है 10 गुना बच्चे। लेकिन जैसे ही आप 2023 में आओगे तो एसएससी ने खेला कर दिया आप लोगों के साथ कि यहाँ पर इसने केवल कितने गुना बच्चे लिए? यहाँ पर इसने केवल 9 गुना बच्चे लिए। अब देखो यहाँ पर वैकेंसी कितनी? 7,859 वैकेंसी थी, और जनरल की कट ऑफ आपकी 150 थी, ओबीसी 145 थी, और ईडब्ल्यूएस 143, एससी 126, एसटी 118। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो केवल 71,000 बच्चों को, यानी 71,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने प्री क्वालिफाई कराया था। तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि यहाँ पर आखिर कितने बच्चे प्री में क्वालिफाई कराए गए। अगर यहाँ पर ये बच्चे ज्यादा होते, 1 लाख से ज्यादा होते, या ये 15 गुना होते, समझे, अगर ये 15 गुना होते 15 टाइम्स, तो आपकी जो ये कट ऑफ है डाउन चली जाती। तो समझ में आ रहा है ना ये 150 क्यों जा रही है? 150 जाने का जो रीजन रहा है इसका, सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखें तो वो ये रहा है कि यहाँ पर बच्चे कम लिए गए। अब आने वाले समय की अगर बात करें तो टायर 1 आपका हो गया क्वालिफाई। आपको पता है कि जो टायर 1 है उसका नेचर कर दिया गया, केवल आप उसको पास करेंगे उसके बाद उसका काम खत्म है, चाहे आप 180 नंबर ले आए, 190 ले आए, 175 ले आए, 150 ले आए, यानी कुछ भी ले आए, यानी कट ऑफ से ज्यादा आप अगर पास कर गए उसके बाद कितनी भी नंबर है वो किसी काम के आपके नहीं बचेंगे। तो बस क्या था कि आप पास करेंगे उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब एसएससी क्या करने वाला है, हम तो यही मान के चलेंगे कि एसएससी केवल 9 से 10 गुना बच्चे ही, यानी 9 से 10 गुना बच्चे वो क्या करेगा टायर 1 में
क्वालिफाई कराएगा, और टायर 1 में कराएगा तो इस बार वैकेंसी 17,727, तो हम ये मान के चल रहे हैं 1,70,000 के समथिंग बच्चे इस बार क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी इतने बच्चे क्वालिफाई कराएगा। तो बच्चे इतने होंगे तो यहाँ पर कोई ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें 2024 की, तो आपको प्री में जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो जनरल की जो हमारी कट ऑफ है कम से कम क्या होगी 135। ओबीसी की बात करें तो ये कितना होगा भाई 130। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ये हमारा 130 होगा। एससी की बात करें तो ये लगभग 110 पर जाएगा। हमारा एसटी 109, यानी इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब समझिए, ये मैंने एक आप बाउंड्री लाइन आपको बता दी, लेकिन अगर बिल्कुल सेफ स्कोर की बात करें, मैंने कहा भैया कट ऑफ हमारी ये जा सकती है। अब ये क्यों जा सकती है? क्योंकि अगर आप पिछले साल के कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पर 150 145 ये कब थी, जब 71 बच्चे लिए थे 71,000। अगर हम इसका 25 टाइम्स लेंगे, यानी वैकेंसी होगा जितना गुना ये होगा उतना लेंगे, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हमारी कम ही जाएगी। तो इतनी तो जाने वाली है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें भी ये है कि आपको एक सेफ स्कोर, यानी आपको बिल्कुल 100% श्योर रहना है कि इतने अगर मेरे आ रहे हैं तो आपका 100% होगा ही होगा। तो सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है? तो इन सभी को आप बढ़ा लेंगे 5-5 नंबर। जैसे जनरल को आप कर लीजिए 140, और ओबीसी को आप कर लें 135, और ईडब्ल्यूएस को आप कर लें 135, एससी को आप कर लें 120, और इसको आप कर लिए 150, 115। तो यहां पर ये जो होगा कि इतना यहां पर ये हो, सेफ स्कोर का मतलब ये कि इतना नंबर अगर आप करके आ रहे हो तो आपका प्री क्वालिफाई है। आप मान के चलना आपका प्री क्वालिफाई है, और आप उसके बाद डायरेक्ट आप मेंस की तैयारी में लग जाना अपना टाइम वेस्ट किए बिना। समझे? तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि आपको अपना टाइम बचाना है। समझे? टाइम कैसे बचेगा वो चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। बाकी जो मैंने ये आपको समझाया है, पहले आपको ये चीजें समझनी है, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर हमारा यही होगा कि आखिर आखिर बच्चे कितने वो क्वालिफाई कराएंगे, यानी कितनों को टायर 1 क्वालिफाई कराने वाले हैं। तो टायर 1 जो आपकी वैकेंसी, आप केवल 10 गुना मान के चलना, इससे बिल्कुल भी ज्यादा मत मानना, ठीक है? आप ये मान के चलना कि यहाँ पर 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कराएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये कट ऑफ बना के चलना है। तो बाकी ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, और सभी को थैंक यू।